हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास 12th कौटिल्य 2.0 बैच की क्लासेस बस अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली हैं और मुझे मालूम है कि इस क्लासेस को लेकर, बैच को लेकर बेटा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड आप होंगे यार। बट यार मैं आपको ये भी बता दूं कि जितना एक्साइटेड आप हैं उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे अंदर है आप लोगों से मिलने की और आप लोगों की क्लासेस शुरू करने की। इसका रीज़न क्या है, मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ यार बच्चों, और हर सेशन में मेरा क्लास 12th का बैच ना अप्रैल में स्टार्ट हो जाया करता था। 1 या 2 अप्रैल को मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाया करती थी। बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है 2024 में कि अप्रैल मई जून सब निकल गया है, जून भी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, अभी तक मैंने क्लास 12th को नहीं पढ़ाया। तो आप मेरे इस सेशन का मेरा फर्स्ट बैच होने वाले हो, तो मैं बहुत ही ज़्यादा बेताब हूँ, बेसब्र हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। ठीक है, सो देखिए ऐसा है बच्चे, आपके मन में सवाल होंगे कई सारे कि सर काफ़ी लेट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, काफ़ी लेट हम लोग ज्वाइन करेंगे, क्या टाइम पे हमारा सिलेबस ख़त्म हो पाएगा, क्या हम एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बेटा देखो, यही कहना चाहूँगा कि अभी टाइम ज़्यादा नहीं निकला है। जैसा तरीका बताएंगे आपके सभी कौटिल्य बैच की सभी फैकल्टीज, जो भी मेथड आपको बताएंगे समय समय पर, जो भी चीज़ें वो आपको गाइड करेंगे उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। आप अपने उन सभी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में टॉपर बनोगे। ठीक है, यहां मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स की। जैसे आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स भी आपके पास दो हैं, अप्लाइड और कोर। अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको आशीष सर पढ़ाने वाले हैं, कोर मैथमेटिक्स की क्लासेस मैं करने वाला हूं। मैं अनुराग चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का दिल की गहराइयों से। सो बच्चे, हमारा जो कोर मैथमेटिक्स है, कोर मैथमेटिक्स चीज सब्जेक्ट एक ऐसा है जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट थोड़ा सा ना रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी पोर्शन ऐसा है जो ज़्यादातर साइंस स्ट्रीम के बच्चे ही उसकी एप्लीकेशन देख पाते हैं। और होता भी क्या है, आपको ज़्यादातर आप देखोगे कि आपको मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स भी कौन मिलते हैं, वो टीचर जो खुद ही साइंस स्ट्रीम के हैं, वो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते, और वो साइंस बैकग्राउंड के टीचर जिन्होंने बीएससी कर रखी है, जो बीटेक वाले हैं, वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होते हैं। यही जनरली आपको देखने को मिलता है कॉमर्स फील्ड में। कॉमर्स के टीचर्स जो हैं जनरली अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इन सब में चले जाते हैं, मैथ्स की तरफ काफ़ी कम आया करते हैं यार। बट बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूं, और जो चीज़ें आप सोचते हो, जो चीज़ आप फील करते हो, वो उन सब चीज़ों से मैं गुजरा हुआ हूँ यार। ठीक है, और मैं क्लास 11th-12th में मेरे पास कॉमर्स था विद मैथमेटिक्स था। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन में मैंने कॉमर्स लिया है, बीकॉम ऑनर्स मैंने किया, मास्टर्स मेरी कॉमर्स में है, एमकॉम। और क्योंकि टीचिंग फील्ड में रहना था तो मुझे मैंने फिर बीएड भी किया। बीएड अभी फिलहाल करंट में मेरा एमए इन इकोनॉमिक्स भी मेरा चल रहा है। ठीक है, तो ये तो एजुकेशनल बैकग्राउंड हमारा हो गया। ठीक है, लेकिन सर मैथमेटिक्स आप पढ़ा रहे हो सर, तो बच्चे मैथमेटिक्स जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मेरा रहा है क्लास बचपन से यार, मतलब लगा लो 6, 7, 8 से ही मेरा मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट मेरा रहा है। ठीक है, मैं 10th में 100 में से 100 तो नहीं स्कोर कर पाया, बट हाँ 97 मेरे मार्क्स थे। 11th में भी 100 में से 93, 94 के आसपास थे। क्लास 12th में भी मेरे 100 में से 100 मेरे मार्क्स आ गए। राइट, फिर ग्रेजुएशन में भी बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ी, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, तो सब सही से समझा यार, और उनमें अच्छा ही स्कोर हमेशा किया है। राइट, अब ये तो हो गया कि चलो ठीक है मैथ्स आता है। अब बात करूं कि अनुभव, एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो देखो मैं इतना मैं आपको बता दूं कि पढ़ाते हुए ना यार, मैंने स्टार्ट किया था 2011 में। 2011 से लेकर 2020 के स्टार्टिंग तक, ये जो 9 सालों का ये जो सफ़र था, यहाँ पे सभी क्लासेस बच्चे मैंने करी है ऑफलाइन, सिर्फ ऑफलाइन ही मैंने पढ़ाया। हालांकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो ऑफलाइन में आप जानते हैं कि रीच हमारी काफ़ी लिमिटेड होती है, 11th-12th में ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ा पाते हम लोग। बट इस 9 साल के दौरान बेटा ये समझ लो, मैंने लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चे मैंने दिल्ली में मैंने पढ़ाए हैं। और हालांकि तब भी ना मन में ये रहता था कि यार बच्चों को ना थोड़े ऑल ओवर इंडिया लेवल पर पढ़ाने की एक इच्छा है। ठीक है, और वो इच्छा कोविड ने ही पूरी करी है भाई, ये समझ लो। 2020 में जैसे कोविड आया तो मजबूरन यूट्यूब पे आना पड़ा, और यूट्यूब पे आए, चीज़ें सीखी, और जैसे पहले ऑफलाइन में मज़ा आता था, अब वो मज़ा समझ लो ऑनलाइन में आने लग गया। तो 4 साल का बहुत ही शानदार सफ़र रहा है भाई, और इस 4 साल के दौरान लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चे मैंने पढ़ाए होंगे यार, 10 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन में, जिन्हें लगा लो कि मैंने लगभग 12 से 13 बैच में, 12 से 15 बैच मेरे ऐसे हैं जो मेरे पेड बैचेस थे। और उसके अलावा वाईटी के थ्रू जो मैंने क्लासेस करी हैं, जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट कंटेंट क्लास 12th का मैंने बच्चों को मैंने प्रोवाइड किया। तो ये 4 साल के दौरान ये भी बहुत ही शानदार सफ़र रहा है, और बच्चों को क्वालिटी प्रोवाइड किया, शायद इसीलिए आज हम पीडब्ल्यू का भी पार्ट बने हुए हैं।
सो यही चीज़ बेटा आपके साथ करनी है। और यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगा, जनरली ये जो 2011 से लेकर 2024 तक का ये जो मेरा सफ़र है, यहाँ पर देखो जो बच्चा अप्रैल से स्टार्ट करता है तो उसकी तैयारी अच्छी होती है, बिल्कुल अच्छी तैयारी होती है। मैं अपने बैचेस को जून में भी स्टार्ट करता था, एक बैच मेरा जून में भी आता था, फिर एक बैच मैं सितंबर या अक्टूबर के अराउंड भी मैं लेकर आया करता था, एक क्रैश कोर्स के नाम से, संकट मोचक बैच के नाम से। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जितने बच्चे मेरे अप्रैल वाले बैच में टॉप करते थे उतने ही मेरे जून वाले बैच में भी टॉप किया करते थे, और उससे थोड़े और ज़्यादा टॉपर्स मेरे संकट मोचक क्रैश कोर्स बैच में भी रहते थे यार। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लेट ज्वाइन करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। बस ये कि आपको थोड़ा सिस्टमेटिकली एक सही तरीके से बेटा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, एक सही गाइडेंस आप लोगों को मिलने की आवश्यकता है। मैं खुद की बात करूँ यार, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट मैं नहीं रहा हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं आते थे। जैसे मैं आपको मार्क्स अगर मैं अपने बताऊँ ना, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि जिस पे गर्व किया जाए, ऐसे मार्क्स मेरे नहीं। हाँ, मैथमेटिक्स में आए अच्छे मार्क्स, अकाउंट्स में 95 ही थे, बीएसटी में मेरे मार्क्स अराउंड 82 या 81 के आसपास ही थे, इकोनॉमिक्स में भी आई थिंक 80 या 81 थे, ज़्यादा नहीं थे यार, इंग्लिश में तो 70-75 थे भाई। तो मार्क्स अच्छे नहीं थे, बट हाँ मुझे इतना मालूम था कि हाँ मैं लिमिटेड पढ़ के कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, ये चीज़ें भाई मुझे पता थी यार। तो वही चीज़ें बच्चों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत होती है, कई बार हमें थोड़ा स्मार्ट स्टडीज़ की भी जरूरत पड़ती है यार, राइट। बट यहाँ पर तो देखो क्या है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी ज्वाइन आप लोगों ने किया है, डिले नहीं हुआ है, निश्चिंत रहिएगा, टाइम पे सिलेबस ओवर होगा, टाइम पे सब चीजें डिटेल में हर एक बात समझेंगे। आपके मन में शंका हो सकती है कि सर हमारी 11th क्लास इतनी अच्छी नहीं हुई, 11th सर 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें समझ में नहीं आया, रिलेशन फंक्शन हमने छोड़ दिया, स्ट्रेट लाइन जैसे चैप्टर, लंबे चैप्टर तो हम कर नहीं पाए, ये मन में होंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आया सर, प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ हमसे। तो इस तरह की दिक्कतें अगर हैं बेटा तो घबराने वाली बात नहीं है। मैं क्लास 12 को जब स्टार्ट करता हूँ बेटा तो यही ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा, मैं बेसिक से ही मैं हमेशा स्टार्ट करूँगा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके भाई बहन मुझसे पढ़े हुए हों, और कुछ हो सकता है जो ऑलरेडी मुझसे मेरे कुछ वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे देख चुके हैं यार, है ना, तो उन्हें एक आइडिया हो चुका होगा मेरे बारे में, बाकियों को कुछ समय में, तुरंत ही कुछ समय में हो जाएगा यार, राइट। तो मैं बेसिक से बताऊंगा बट आपको सारी बातें, रिलेशन फंक्शन पूरा कंप्लीट मैं यहाँ पे दोबारा आप लोगों को पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, निश्चिंत रहिएगा, सब बेसिक से करेंगे, ठीक है। आपकी अगर पढ़ने की इच्छा होगी ना यार तो बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन हाँ अगर आप पहले एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ आओगे कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तब बेटा यार तब मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए तब मुश्किल हो जाएगा, तब इनफैक्ट किसी भी टीचर के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक पॉजिटिव सोच के साथ आइएगा कि हमें सीखना है क्लासेस में। मैं बता रहा हूँ एक एक बात आप लोगों की सुनूंगा, ठीक है, और अपनी बहुत सारी बातें सुनाऊंगा, राइट, और हर एक बात समझनी है। प्लस जो नए भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं यार, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करना, कॉन्सेप्ट देखो मेरी एक आदत है, हालांकि बच्चे बोलते हैं कि सर चीजें ना एकदम इतना ढंग से डिटेल में मत समझाया करो, है ना, हम फॉर्मूला देख लेंगे, आंसर हम बना लेंगे, है ना। बट मेरी एक आदत है कि हाँ मैं बताऊंगा तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि हाँ उस क्वेश्चन को करने का छोटा तरीका भी क्या हो सकता है, उस क्वेश्चन को करने का लंबा तरीका भी क्या हो सकता है, और उस चीज के होने का कारण क्या है। मेन कॉन्सेप्ट पर भैया जाना जरूरी है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यही चीज आपको हेल्प करने वाली है आपके अगले एग्जाम में। अगर आप कॉलेज जाना चाहते हो तो CUET के थ्रू जाना पड़ेगा, CUET के थ्रू, राइट, तो वहां पर आपको हेल्प करेगा। प्लस यही बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग रहेंगे तो यही चीज बट आपको CA फाउंडेशन एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा, अलग से कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अभी ढंग से पढ़ लिया ना एक बार, इसी के थ्रू ही तुम्हारा CA फाउंडेशन की मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगी। तो ये भी भाई मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक से पढ़ेंगे। ये मत सोचना कि हाँ अरे यार आप अनुराग सर ने रिलेशन फंक्शन स्टार्ट किया और ये बोल दिया कि हाँ ये चीज़ें तो तुमने 11th में पढ़ी रखी होंगी ना यार, तो भाई ऐसा नहीं होगा, ये मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ, ये गारंटी। जिस दिन अगर ये चीज़ ना हो ना यार तो उस दिन कह देना सर आपने तो बेसिक बताया नहीं इसका, ठीक है, तो कह देना भाई, तब बात करेंगे इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो निश्चिंत रहेगा, बेसिक से हर एक बात पर हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और रही बात कंटेंट की, सर क्लास में कराओगे क्या, ये बहुत से बच्चों को सवाल रहता है यार कि सर कराओगे क्या। तो देखिए मेरी एक आदत है यार, मैं शुरुआत NCERT से ही करता हूँ, मैं NCERT से ही पढ़ाता हूँ, और अब तक मैं बच्चों को अपने ही मैं असाइनमेंट्स में प्रोवाइड किया करता था। तो ये जो असाइनमेंट्स मेरे होते हैं बेटा, इन असाइनमेंट्स में मैं PYQs, RD शर्मा, ML, आपके एग्जाम्पलर,
ये सब क्वेश्चंस मैं इस असाइनमेंट में डाल दिया करता हूं। जैसे आप लोगों को मालूम होगा, आर.डी. शर्मा, पूरी आर.डी. शर्मा करने बैठोगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा समय। प्लस आर.डी. शर्मा का हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है, आर.डी. शर्मा का हर एक क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, आर.डी. शर्मा का हर एक क्वेश्चन एग्जाम का नहीं है। एग्जाम से रिलेटेड जितनी जरूरी बातें, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, वो सब चीजें मैं अपने ही असाइनमेंट्स में मैं बच्चों को प्रोवाइड किया करता हूं। और मैं बच्चों को जब कहता हूं कि यार आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आप इसको करो, आपको कोई अलग से बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पीडब्ल्यू में बच्चे, मैं अपने यही असाइनमेंट्स में आपको डीपीपी के थ्रू बेटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड किया करूंगा। डेली प्रैक्टिस पेपर बेटा आप लोगों को मिला करेंगे, क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिला करेंगे, और अलग से एक असाइनमेंट बेटा जब पूरा चैप्टर ओवर हो जाया करेगा तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा कि हाँ जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो इसके अलावा अब आप लोगों को और कुछ नहीं करना है। ये चीज याद रखिएगा। सो एनसीईआरटी प्लस असाइनमेंट, अगर आपने कोई अलग से बुक परचेज कर ली तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं परचेज किया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पूरा कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये ध्यान रखिएगा। राइट, सो ये मैथमेटिक्स में रहेगा। ऐसी अगर बात करी जाए कि सर आप हमारी बातें सुनोगे कि नहीं सुनोगे बच्चे, पीडब्ल्यू में आप लोगों को मालूम है कि पूरी पीडब्ल्यू में सिर्फ कॉमर्स वाले की बात नहीं, सिर्फ साइंस स्ट्रीम की अगर बात की जाए, किसी दूसरे भी अगर कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर यार एक चीज़ है जो मेरा भी पहले का जो अंदाज रहता था, और जो पीडब्ल्यू में भी जो अच्छी जो चीज़ है, यहाँ पे सभी जो अप्रोचेस है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है। स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर ही भाई सभी काम होते हैं। आप लोग जैसी डिमांड करते हो ना, वो डिमांड को फुलफिल यहाँ पे हम लोग करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि भाई हमने जो सोच रखा है वही होगा, वैसे ही करवाएंगे। भाई जैसी डिमांड आप लोग करोगे वैसे काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर हाँ हमने एक शेड्यूल हमने बना दिया है अब हम इसको ही फॉलो करेंगे, नहीं। आप लोगों को लगेगा कि हाँ किसी चैप्टर में स्लो चलने की जरूरत है तो बेटा क्लासेस हम स्लो कर देंगे। कहीं आपको लगेगा कि सर थोड़ा फास्ट करने की जरूरत है तो यहाँ पर फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्लस आपको कभी दिक्कत परेशानी लग रही है ना बेटा, तो आप लोग हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो यार, हमसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। प्लस पीडब्ल्यू में एक फीचर आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे वीडियो कॉलिंग का फीचर रहता है। सो एक जो डायरेक्ट एक जो टच जो है ना बेटा, ये चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। और मुझे तो यार बहुत आदत है बच्चों से क्लास के दौरान बात करने की, बहुत ही ज़्यादा आदत है, तो वो आपको भी कुछ दिनों में दिखेगा। तो मज़ेदार क्लासेस होंगी यार, निश्चिंत रहिएगा। मतलब हंसी मजाक भी होगा, कभी कभी डांटूंगा भी, कभी कभी डांट भी पड़ेगी, ठीक है। तो सब मतलब ये मत सोचेगा कि बस हाँ मीठा मीठा ही होता रहेगा। अच्छा अच्छा, हंसी मजाक बढ़िया होगा, पढ़ाई भी होगी, बट गलती करोगे तो बेटे डांट भी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तब ये नहीं कि आप मुंह फुला के बैठ जाओ कि सर ने हमको डांट दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके जो डाउट्स रहेंगे, डाउट्स भी यहाँ पे प्रॉपर आपके लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन बेटा मैं यहाँ पे रखवाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर कभी भी पढ़ाई के दौरान, क्लास के दौरान जो डाउट्स आ रहे हैं वो तो लाइव में सॉल्व हो ही जाएंगे। जो क्लास के बाद कभी कोई डाउट्स आए बेटा, तो यहाँ पे हमारा डाउट्स इंजन है, वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन भेज देना, वो क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा। और मेरे साथ एक पूरी टीम और भी है जो आपके क्वेश्चन देखेगी, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन का रिप्लाई में भी मैं ना कर पाऊँ, तो मेरी टीम भी मेरे साथ में रहेगी जो आपके सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर देगी। 24 घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशन मिला करेगा बच्चे। तो ये यहाँ पर आपको मिलने वाला है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मैथ्स में बेटा स्कोर अच्छा करना है और वो होगा भाई, ठीक है ना। सो बस इतना ही कहूँगा भैया कि चाहे कोई भी दिक्कत परेशानी लगे, बेटा I will be there for you in every situation। अकेडमिक हो, नॉन अकेडमिक हो, कैसे भी समस्या हो भैया, आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, निश्चिंत रहिएगा। और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पीडब्ल्यू के यार मैं जितने भी बाकी टीचर से मैं मिला हूँ, सब गजब टीचर हैं, बेमिसाल टीचर हैं यार। सब एनर्जेटिक टीचर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, नॉलेजेबल टीचर हैं और बच्चों की सुनने वाले टीचर हैं। ये चीज बेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी यार, ठीक है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, अभी डिले नहीं हुआ है, लेट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। टाइम पे आपका सिलेबस खत्म होगा, रिवीजन भी बढ़िया से करेंगे, बीच बीच में टेस्ट भी करेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, कभी कभी डांट भी पड़ेगी अगर होमवर्क वगैरह नहीं करोगे तो, है ना। तो ये सब कुछ होगा बेटा, ठीक है। कुल मिला के 12th में नैया पार लगानी है हर सब्जेक्ट की। आपको अपना बेस्ट देना है, हमें अपना बेस्ट देना है। मार्क्स तो चलो ठीक है आ जाएंगे, मेन अभी काम क्या करना है, आप अपना बेस्ट देंगे पढ़ाई के दौरान और हम भी अपना बेस्ट देंगे। पहले 12th पे फोकस कर लेते हैं, इसके बाद अब आप चाहे CUET की राह पकड़ो, ठीक है, IP मैट GIP मैट की आप राह पकड़ो, या आप CA की तरफ जाओ, CS की तरफ जाओ, किसी भी रूट में बेटा आपको जाना हो भाई, हर जगह हम लोग आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं।
सो घबराना नहीं है बच्चों, सब बढ़िया होगा यार। बाकी मिलेंगे आप लोगों से क्लास में, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।